ठीक है, तो हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या देखा था। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने देखा था कल स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग बेसिकली एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है जो एंड के द्वारा, जिसके एंड में नल कैरेक्टर होता है। ठीक है, देखिए क्या है कि ये एक स्ट्रिंग है, इंडिया नाम की हमने एक स्ट्रिंग लिखी है। लेकिन ये स्ट्रिंग का क्या है? इट्स अ कैरेक्टर सीक्वेंस। ये क्या है? ये एक कैरेक्टर का सीक्वेंस है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग खत्म कहाँ हो रही है? तो ये नल कैरेक्टर पे, \0। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है। तो इंडिकेट कैसे पता कैसे चला हमें? तो \n के द्वारा, सॉरी \0 के द्वारा, n के द्वारा नहीं, \0 के द्वारा हमें पता चला कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। तो जो फिर से स्ट्रिंग क्या है कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर सीक्वेंस है। ठीक है, जो जिसके एंड में नल कैरेक्टर होता है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, जो हमने कैरेक्टर देखा था, तो कैरेक्टर को हम हमेशा क्या करते हैं? सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। सिर्फ सिंगल कोट के अंदर हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं। लेकिन स्ट्रिंग क्या होता है? हमेशा डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखा जाता है। अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? एक कैरेक्टर टाइप का एरे है जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स एक जगह स्टोर करता है एक सीक्वेंस में, एट द एंड ऑफ विद द एंड ऑफ नल कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग एक सरल एरे होता है जिसका डाटा टाइप कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसका डिक्लेयर करने का, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है? कैरेक्टर, फिर नाम देते हैं हम स्ट्रिंग का कोई नाम जो भी हमें अच्छा लगे और जो हमारे प्रोग्रामिंग के हिसाब से सही हो, वो स्ट्रिंग का नाम। और फिर यहाँ पर स्क्वायर पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर क्या देते हैं? साइज ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, हमने देखा था कि 3 टाइप के हमने देखे, पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस, स्क्वायर पैरेंथेसिस और कर्ली पैरेंथेसिस। क्यों यूज होते हैं ये राउंड पैरेंथेसिस? क्यों यूज होते हैं? राउंड पैरेंथेसिस क्यों यूज होते हैं? कहाँ यूज होते हैं ये? स्क्वायर पैरेंथेसिस कहाँ यूज होते हैं? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या हम लोग कोई और दूसरा तरीका आजमाएं? क्योंकि ये जो है, ये स्क्वायर पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस, कर्ली पैरेंथेसिस, ये हमने मीन्स
बहुत बार देख लिया है। और क्या आप लोग हिचकिचाते हैं बात करने के लिए या करना नहीं चाहते? गाइस, जब तक आप बात नहीं करेंगे मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं क्लियर है तो हम लोग क्लियर करने करने के बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन पता तो चले मुझे कि क्लियर है ये। हेलो। हाँ सर, सुन पा रहा हूँ सर जी मैं। जी, मुझे लगा कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। नहीं सर, नहीं। मैं क्या हूँ सर, मेरी समस्या सर, मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ बस। आ, आपके सबसे अच्छे क्लास आप लेते हैं सर, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि सर मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ सर। मैं कोशिश करता हूँ और आप इतना अच्छा बताते हैं सर, फिर भी ये फिर भी मैं बोला था कि मैं आपका लेक्चर देखूंगा, लेकिन सर नहीं देख पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और नहीं। आपने सर कुछ होमवर्क भी दिया था करने के लिए, तो मैं सोचा जब तक लेक्चर नहीं देखूँ फिर वो होमवर्क नहीं कर पाऊँ, तो सर इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन आप जब क्लास में है अभी यहाँ पर, तो यहाँ तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। क्या है कि हाँ मुझे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्लियर है कि नहीं हुआ? जी, जब आपसे बात ही नहीं होगी फिर आपको भी पढ़ाने में सब अच्छा नहीं जी, लगेगा। मैं समझ नहीं जी, पाता हूँ ना कि वो क्या चल रहा है। वो जी जी, एकदम अजीब लगेगा सर कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे उस टाइम पे। अब मुझे लगा कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, कि मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ। जी जी जी। जैसे वंदना जी बोली थी कि सर मैं समझता हूँ सारी क्लास की हैं, तो हमको लगा ये प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, वंदना जी कुछ बोलेंगी कि उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मुझे तो सर शुरू से ही मैं आपका लेक्चर देखता हूँ, बस रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए दिक्कत हो जा रहा है नहीं, सर ठीक बीच है। बीच में। अ, और मैं आप सर थोड़ा जॉब में रहता हूँ सर, तो 5 बजे बाद में थोड़ा थक के आता हूँ। नहीं 5 बजे मेरा नहीं, छुट्टी देखिए, होता है, प्राइवेट जॉब है सर। कोई बात नहीं, हाँ उसमें ये सारी चीज़ें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी आप अ, देख सकते हैं ये, कि आपके मूडल पे रजिस्ट्रेशन किया है तो आप आराम से घर पे आराम से देख सकते हैं हाँ ये। सर, मैं जी हाँ। सर जी। तो बताता हूँ। अभी अब आप एडमिशन लिया है आपने अभी, तो मीन्स आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कैसे भी जी आपको थोड़ा सा एक आध दो घंटे आपको समय निकालना होगा उसके लिए। थोड़ा हाँ सर, हाँ। निकालू जी। जी। अ, तो बाकी के लोग जो है वो, देखिए, प्रोग्रामिंग रटने वाला ये नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। जी सर जी। जैसे कि और सब और सारे सब्जेक्ट के जो क्लासेस होते हैं, तो सब चीज़ अगर हम देखते हैं तो वो सिलेबस मिल जाता है आसानी से, ये सब पढ़ लेते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग की जो बात होती है, जब तक इसमें मैं देख रहा हूँ कंसंट्रेशन नहीं बनाऊंगा तब तक मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा। जी बिल्कुल। ये ऐसा लैंग्वेज है कि एक भी अगर स्टेप छूट जा रही है तो फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो जा रहा है सर, यहाँ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक फिर है। नहीं कर। इसलिए मैं सर आपका लेक्चर फिर शुरू से फिर से देखूंगा फिर। मूडल पे सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जी जी। ठीक है। तो बैक टू पॉइंट, हम लोगों ने देखा था कि राउंड पैरेंथेसिस किस लिए यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये, रन करवा। नहीं, ये फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। राउंड पैरेंथेसिस जी जी, फंक्शन हो फंक्शंस गया। फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। स्क्वायर पैरेंथेसिस यहाँ यूज होते हैं, तो ये एरे में यूज होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने स्क्वायर पैरेंथेसिस ये यूज किए हैं यहाँ पर, ओपन एंड क्लोज। ठीक है। और कर्ली पैरेंथेसिस कहाँ यूज होते हैं? तो ये इंडिकेट करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करते हैं ये कर्ली पैरेंथेसिस। ठीक है। तो जैसे कि हम देखा कि स्क्वायर पैरेंथेसिस ये क्या कहाँ यूज होते हैं, तो ये एरे के लिए, एरे डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या किया है हमने, एक str नाम का एक एरे डिक्लेयर किया है कैरेक्टर टाइप का। ठीक है। जिसकी साइज 10 है। ठीक है। जब हमने str एक एरे डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप का, और उसकी साइज 10 है,
तो ये देखिए, एक मेमोरी में एक कंटिजियस मेमोरी लोकेशन एक क्रिएट हो गया है, 10 मेमोरी लोकेशन अलोकेट हो गई है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो क्या होता है कि कंटिन्यूसली एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट हो गई मेमोरी में str नाम से, जिसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। अब यहाँ इंडिविजुअली एक एक लोकेशन पर हम लोग एक एक कैरेक्टर को सेव कर सकते हैं। अगर हमने कहा एक इस str में इंडिया स्ट्रिंग को सेव करो, तो यहाँ से शुरू होगा INDIA, और ये आखिरी में क्या होगा, /0। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होती है एरे की? एरे की इंडेक्सिंग पोजीशन स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट होता है एरे। तो एरे के 0th पोजीशन पे, str के 0th पोजीशन पे क्या आया, I। और ये स्ट्रिंग कब तक चलेगी, जब तक उसे /0 नहीं मिलता, मतलब /0 माने नल कैरेक्टर नहीं मिलता, तब तक ये स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं होगी। अगर हम लोग नहीं देते हैं नल कैरेक्टर, तो कंपाइलर अपने आप एक नल कैरेक्टर वहां पे असाइन कर देता है। ठीक है सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी। सर, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। तो सर, तो सर बाकी क्लास शुरू से देख रहा हूँ सर, आप थोड़ा परेशान है सर। अरे नहीं नहीं, आप ठीक, क्योंकि क्या पिछले वीक में क्या हुआ था कि हम लोगों के लेक्चर्स प्रॉपरली नहीं हुए थे ना। एक ही लेक्चर हो पाया था, फिर हमें कंप्लीट भी करना है ये सब। और आप हमें ऐसा करना है कि आपको प्रोग्रामिंग के लिए समय मिले। मैं चाहता हूं कि हमारा थियोरेटिकल पार्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और आप प्रोग्रामेटिकली हम लोग यहीं पे सब लोग हमारे लेक्चर के टाइम पे ही सब लोग प्रोग्राम कर पाए। तो हम इंडिविजुअली सबसे पूछेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जब तक नहीं बताएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करना, तो शुरू कर दीजिए। हाँ सर, आज मैं रात से शुरू कर दूंगा सर, आपका बिल्कुल लेक्चर देख के मैं बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं आपके शुरू से सर जितने जी हुए होंगे, जी जी, पाँच सारे छह लेक्चर से। लेक्चर, कितने लेक्चर हैं सर शुरू से? मैंने काउंट नहीं किए, 5-6 नहीं ज़्यादा होंगे, नहीं, अब ज्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा मैं होंगे। इंडिविजुअली देखूंगा तो मैं 2 घंटा भी अगर रोज देता हूँ तो जल्दी से मैं रन कर लूंगा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल। 1 घंटे में देखना। जी सर, अगर सर संडे को भी आप अगर एक्स्ट्रा कुछ क्लास लेना चाहते हैं या रिवीजन कराना चाहते हैं तो फिर सही रहेगा सर। देखते हैं हम लोग, अगर हमें ऐसे ज़रूरत पड़ी तो हम लोग संडे को भी, एक आध दो संडे हम लोग संडे को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि बहुत जरूरी है सर, ये मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, नहीं जान पा रहा हूँ, अपने आप पे अफसोस मुझे हो रही है सर। कोई बात ये नहीं, भी हम लोग। बहुत कंप्यूटर का सर यही जान है, लैंग्वेज ही। जी बाकी बिल्कुल। और तो हार्डवेयर पे हाँ सब भैया, तो होता मुझे है। भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर को तो मैं अपना दिमाग खा रही। ठीक है, तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए अलग अलग तरीके से हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को अगर हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया, यहाँ पर str, और यहाँ पर हमने साइज नहीं दी और डायरेक्टली स्ट्रिंग उसको असाइन कर दी, तो ये जो स्ट्रिंग है ये ओके, जस्ट होल्ड ऑन। सिस्टम
मी तुम्हाला थोड्या वेळात कॉल करू. मी लेक्चरमध्ये PGDCचं लेक्चर सुरू आहे. चालेल. हेलो. यस सर. जी जी. हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया जिसको साइज नहीं थी, और डायरेक्टली यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर सीक्वेंस उसे पास कर दिया. और यहाँ पर अब ये जो कैरेक्टर सीक्वेंस है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ. ठीक है, 0 1 2 3 4. ठीक है, तो ये इसकी साइज क्या हुई, अगर हमने यहाँ पर ये काउंट किया हमने कि इस कैरेक्टर की साइज, सॉरी, स्ट्रिंग की साइज क्या होगी अगर हमने काउंट किया तो युगल की. हम लोगों ने कल देखा था. 5 होगी ना. जी, 5. 5 होगी. ओके, 5 होगी सर. मैं साइज पूछ रहा हूँ. साइज 6 होगी सर. और साइज इसकी 6 होगी और मैक्सिमम इंडेक्सिंग नंबर इसका होगा 5. yes, ठीक है, देखिए हम लोगों ने देखा था ये, इसकी साइज क्या है, 6 साइज है. 1 2 3. ठीक है, साइज क्या है, 6 है. और ये क्या है, इसका इंडेक्सिंग नंबर है 0 1. एरे स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है एरे, इसलिए हमेशा साइज -1 उसकी इंडेक्सिंग रहती है. ठीक है, तो फिर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी देखा था कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं. इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो %t यूज़ करते हैं. फ्लोट को प्रिंट करने के लिए %f. कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए %c. वैसे ही स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं %s. ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग का एरे लिया साइज ऑफ 10. हमने उसमें इंडिया लिखा और प्रिंट किया उसे, और हमें इंडिया आउटपुट मिला. तो इंडिया आउटपुट कैसे मिला, यहाँ पर सिर्फ हमने लिखा था %s. हमने यहाँ पर क्या किया था, ये जो स्ट्रिंग है इसकी 0th पोजीशन को हमने बता दिया. जैसे ही ये % आता है और str यहाँ पे मिलता है, तो ये कहाँ जाएगा, डायरेक्टली 0th पोजीशन पे. यहाँ से प्रिंटिंग करना शुरू करेगा, और ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक उसे ये /0 नहीं मिलता, नल कैरेक्टर नहीं मिलता, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा. जब उसे नल कैरेक्टर मिल गया, वो प्रिंटिंग बंद कर देगा. उसे पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है. फिर हमने देखे थे कि सी प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं. तो इन फंक्शंस को आज हम देखने वाले थे कि ये फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले था कि strcat. इसका मतलब होता है कॉन्केटिनेशन, 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है ये फंक्शन. ठीक है, s1 और s2 हमारे पास 2 स्ट्रिंग है. अगर हम s1 और s2 को कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ सिंपली लिखेंगे strcat, ये s1, s2. तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है कि s1 और s2 के अंदर जो स्ट्रिंग्स है, उन स्ट्रिंग को जोड़ देगा ये. ठीक है, s2 की जो स्ट्रिंग है वो s1 के साथ जोड़ देगा. फिर आते हैं हम कि हमें कोई एक स्ट्रिंग है जो दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करनी है. तो यहाँ पे क्या होगा, strcpy s1, s2. तो जो s2 है, s2 को s1 में कॉपी कर लेगा.
अगर हमें पर्टिकुलरली किसी स्ट्रिंग की लेंथ हमें जाननी है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो हम str_len इस फंक्शन के ज़रिए हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, तो भी हम ये strcmp के थ्रू हम लोग ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। इसका मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। ठीक है, हमने फिर लिखा मेन, सेव कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को। str ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक कैरेक्टर एरे चाहिए हमें, मतलब एक स्ट्रिंग चाहिए। हमने लिया एक कैरेक्टर एरे, हमने लिया सपोज s1 साइज ऑफ 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर हमने लिखा लेट्स से एक दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं हम, साइज ऑफ 10 s2 साइज ऑफ 10, और यहाँ पे लिया हमने गांधी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि CLR SCR से कंट्रोल जो हमारे आउटपुट विंडो है उसे क्लीन कर दिया। अब सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि S1 स्ट्रिंग को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या S1 के अंदर हमने जो दिया है महात्मा, क्या वो सच में वहाँ पे है। तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, printf। और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि ये स्ट्रिंग प्रिंट करना है, कौन सा परसेंट डी आएगा। स्ट्रिंग प्रिंट करना है, स्ट्रिंग प्रिंट करना है हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। डी फॉर डिजिट होता है, जब हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करते हैं तब वो डिजिट आता है। ठीक है, फ्लोट को प्रिंट करते हैं तब %f आता है, कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं तब %c यूज करते हैं हम, और स्ट्रिंग को जब प्रिंट करते हैं तब क्या आता है, %s आता है। और यहाँ पर क्या देंगे हम, यहाँ पर सिर्फ उसका नाम देंगे स्ट्रिंग का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया, चेक कर लेते हैं हम लोग, कंपाइल करेंगे। एक वार्निंग है, s2 असाइन वैल्यू दैट नेवर यूज। ओके, ठीक है, हमने s2 को वैल्यू दी है और उसे यूज ही नहीं किया है, वो हमें बता रहा है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं और ये प्रिंट हो गया, महात्मा प्रिंट हो गया, दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब हमने जो हमारा कोड लिखा है वो सही है।
हम लोग क्या चाहते हैं कि गांधी की प्रिंट गांधी को भी प्रिंट कर लेते हैं। चलिए, प्रिंट एफ हमने यूज किया /n %s (s2). ठीक है, अब देखिए हमने जैसे ही S2 को यूज़ किया तो हमें जो पिछली बार जो वार्निंग आई थी वो इस बार वार्निंग नहीं आई, क्योंकि क्या था, हमने S2 को असाइन वैल्यू तो असाइन की थी लेकिन यूज़ नहीं किया था। अब की बार हमने क्या किया, जो S2 को हमने असाइन की थी वैल्यू, अब उस वैल्यू को हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, S2 को यूज़ भी कर रहे हैं हम। तो ये प्रिंट हो गया, महात्मा और गांधी दोनों प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या, सर इसमें एन क्यों लिए थे? /n यस। /n हम लोग देखा था हमने कि /n क्यों यूज होता है, तो जब भी हमें न्यू लाइन पे प्रिंट करना होता है तब हम यूज करते हैं /n। अब जैसे देखिए, अगर हमें न्यू लाइन पे नहीं लेना है, यहाँ पे स्पेस चाहिए, हमें टैब चाहिए, ठीक है, तब हम इसे /t को यूज कर सकते हैं। अब ये एक लाइन में आ गया। ठीक है, अगर हम इसे न्यू लाइन पे लाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसे /n और यहाँ पे भी /n, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स न्यू लाइन पे आएंगी। ठीक है, अब जैसा कि हम अभी देखा था कि अगर हमें इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना है, कॉन्केटिनेट करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे strcat। ठीक है, उसको क्या देना है, दो स्ट्रिंग पास करनी है, s1 s2, बस दे दिया। अब अगर हम लोग ये रन करते हैं, कंपाइल करेंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग तो हमें क्या मिलेगा इसका आउटपुट, हम लोगों ने ये जो है, ये अभी अभी जस्ट चेक किया ना हमने कि ये दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कॉन्केटिनेट करता है। ठीक है, तो अगर हम ये दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए कि S2 की जो स्ट्रिंग है, मतलब जो गांधी है, वो महात्मा के साथ जुड़ा हुआ आना चाहिए। यही हम बता रहे हैं कंपाइलर को, S2 की जो वैल्यू है वो S1 में जोड़ दो, कॉन्केटिनेट कर दो उसे। तो क्या ये हुआ है क्या, सर रन कीजिए ना। नहीं है। नहीं हुआ, हमने तो बता दिया। देखिए हमने क्या किया, शायद प्रिंट एफ छोड़ दिया। प्रिंट एफ छोड़ दिया, बढ़िया। आ गया, तो हमारा strcat जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होता है, ये काम कर रहा है हमारा strcat फंक्शन। ठीक है,
सर एग्जाम में प्रोग्राम भी आएगा क्या? अभी ऑब्जेक्टिव सब चल रहा है, तो उसमें आपको प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आपको प्रोग्राम दिया जाएगा और हो सकता है कि उसका आउटपुट पूछा जाए कि हाँ इसका आउटपुट बताइए। इनिशियलाइज। ठीक है। सर आउटपुट जो लिखेंगे फिर वो कैसे करना आउटपुट जो रहेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, मतलब जो ऑप्शंस रहेंगे आपके उस ऑप्शंस में रहेगा आउटपुट। मान लीजिए कि एडिशन का एक प्रोग्राम दिया गया है आपको और दो नंबर आपको बताए गए हैं कि ये दो नंबर हमने पास किए, फिर क्या इसका आउटपुट क्या आएगा? सर ये तो रन करने के बाद पता चलेगा ना सर, तो फिर तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे हमें कि पता होता है ना एडिशन का ए जब प्लस आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग की, तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये आप लोग प्रोग्राम रन कर सकते हैं कि नहीं। हाँ सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है सर। तो तभी आप समझ पाएंगे कि ये प्रोग्राम रन होगा कि नहीं होगा। सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम 30 नंबर का होता है ना सर? नहीं 30 नहीं 70 नहीं, 30 70 क्वेश्चन क्या? 30 30 35 30 रहेंगे? 35 क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ओके सर। और तो उसमें आपके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे सर? इसी सब्जेक्ट में हमको डर लगा हुआ रहता है सर। हाँ सर आप ही के सब्जेक्ट का डर लग रहा है। अरे यार, आपने तो मुझे डरा दिया अभी। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ जो बड़ा अजीब लगता है सर। क्वेश्चंस तो वही रहेंगे ना सारे। सर कहीं से भी प्रोग्रामिंग दे दिए तो फिर हम लोग तो गए। हाँ वही तो। नहीं नहीं, फिर ऐसे आउटपुट कैसे हो असंभव है वहाँ पे निकालना। देखिए, प्रोग्रामिंग कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मन लगा के करेंगे तो मन नहीं मजा मुश्किल आता है नहीं फिर इसमें। रिजल्ट आता जब आप इसमें आपको अगर इंटरेस्ट आ गया है ना, तो ऐसे ही आप बैठे बैठे कोडिंग करते हैं तो कितने लाइन का कोड होता है आपको भी नहीं पता चलता फिर। अच्छा सर एक क्वेश्चन है सर कि इस प्रोग्रामिंग सी का ये लैंग्वेज एक तरह कंप्यूटर की इसका जी। यूज सर कहाँ कहाँ पे है? तो कैसे हम यूज अरे कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में? बिल्कुल सभी जगह यूज़ है। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उस सी प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलप हुए हैं। आप यूट्यूब देखा है आपने, यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब की बहुत सारी कोडिंग सी के द्वारा सी में है, उसके द्वारा उसके थ्रू है। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि जो कि सी में डेवलप किए गए हैं। गेम बनाने के लिए सी लैंग्वेज का यूज़ होता है, कहाँ नहीं यूज़ होता सी। और जितने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था शायद ये कि सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। यस आपने कहा था ये बात। जी। तो क्या है कि जी सी जी। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है सी। और और उस सभी टाइम सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं? क्या सी ही एक होता है और जी। पीजीपी से वो भी पढ़ना है? नहीं नहीं, बहुत अभी सारे लैंग्वेज। अभी इस सेमेस्टर में या तो आपको सिर्फ सी प्रोग्रामिंग ही है, जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही है अभी इस सेमेस्टर में आपको। अगले सेमेस्टर में आपको सी प्लस प्लस है। सर जावा भी होगा क्या? पाइथन भी? नहीं नहीं, जावा नहीं है, जावा नहीं, पाइथन भी नहीं सिंपल है, पाइथन। पाइथन भी नहीं। अच्छा ये हाई लेवल का असल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है क्या? जावा प्लस प्लस पाइथन? जी बिल्कुल। सी के बाद ही आता है। सारे मैं कह रहा हूँ ना कि जितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के जो सिंटैक्स है कि जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ या हाँ इनिशियलाइजेशन हाँ। हुआ, यस तो यस। ये सारे इनको कहने मतलब बेस। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सी प्रोग्रामिंग एक तरह का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है सर, बिल्कुल जो इसके बिना कोई भी लैंग्वेज संभव है ही नहीं। जैसे हम एबीसीडी के बिना इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको सी लैंग्वेज आप आती है पढ़ते तो भी आप कोई भी जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसानी से आसानी से सीख सीख सकते हैं उसके सकते हैं, हेल्प से। जी जी। क्योंकि सी के सिंटैक्स सभी जगह फॉलो किए जाते हैं। नहीं सर
सही बोले आपने ये। बहुत अच्छी जी सर जी। सर यही आप जान तो फिर आगे किससे सीखेंगे फिर सर? किससे मतलब? सी प्लस के बाद अगर सीखना चाहें तो? और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, या आप किसी से यूट्यूब पे भी सर सिखाते हैं ना बहुत यूट्यूब सारे यूट्यूब सर से सीख आपका सकते यूट्यूब चैनल है क्या? जी मेरे हम लोग जो अभी जो लेक्चर्स होते हैं ये सारे हमारे जो डिपार्टमेंट का जो यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट का चैनल है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सर वहाँ पे। आपका इजीली समझ में आता है, और वो सब जो देते हैं ना सर प्रोग्रामिंग, मतलब कहाँ से कहाँ बता रहे समझ अरे नहीं आता। ठीक है, आप हमारा डिपार्टमेंट का जो यूट्यूब चैनल है ना वहाँ से देख सकते हैं आप। हाँ सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है सर? CILE इसीलिए MGH। MGHV वर्धा। अच्छा सी CILE, CILE सर हाँ ठीक है CILE MGHV वर्धा। थैंक यू सर। वहाँ पे आपको सारे चैनल सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से आसानी से देख लूंगा सर, जो अभी आप पढ़ा रहे हो वो भी वीडियो मिल वो जाएंगे सर? सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। नहीं तब तो सर वो मूडल पे जाने की जरूरत नहीं है सर, वहां तो नहीं, मिल लेकिन जाएगा। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको मैंने ये लिंक चैनल इसलिए बताया ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो। मूडल पे जी अगर मूडल पे आप लोगों की प्रेजेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, और वो असाइनमेंट्स आपको वहीं के वहीं आपको सबमिट भी करने होते हैं। और सर मूडल सर मुझे मूडल जो है, मूडल लगता है क्या? हाँ मूडल जो है वो एक तरह आपकी प्रेजेंटी का काम करेगा कि हाँ आपने नहीं सारे मैं से कि असाइनमेंट तो मूडल पे जमा करते, कि अटेंडेंस वहां से भी काउंटिंग हुआ क्या जो आप पढ़ा रहे हो वो उसमें? वो सारे लेक्चर्स तो है वहाँ पे, जी जी। लेकिन वो अगर कोई चेक करता है अगर, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कितने लेक्चर्स यहाँ से मूडल से एक्सेस किए गए, पर्टिकुलरली आपने कितने लेक्चर एक्सेस किए। मतलब कितने बार आपने व्यूज किया, बिल्कुल रेटिंग कर वो भी बिल्कुल वो बिल्कुल, ये सारी काउंटिंग डिटेल्स लगता वहाँ पे आती है। तो इसलिए मैं है? अच्छा हर एक को इंडिविजुअली कहता हूँ कि आप जाइए मूडल पे, अपना रजिस्ट्रेशन की नहीं किया है तो कीजिए, और आप लोग मूडल से एक्सेस कीजिए। आपको इंडिविजुअली वीडियोस देखने हैं ऐसे जो प्रोग्रामिंग के लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये PGDCA के लिए आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़ विजिट मूडल, वहीं से एक्सेस कीजिए। ओके सर। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अभी चेक करते हैं कि STRCMP कंपेयर कर लेते हैं S1 कॉमा S2 को। अब S1 की वैल्यू क्या है, कोई बता पाएगा? S1 के अंदर कौन सी, 7 सर। सॉरी नहीं सुनाई नहीं दिया। S1 के अंदर क्या है? ये रहा हमारा S1 के अंदर सर महात्मा है S1 सर, के अंदर गांधी। महात्मा है, ओके। S2 के अंदर क्या है? गांधी। गांधी। हमने यहाँ पर क्या किया, S1 S2 को इस दोनों को S1 जोड़ दिए सर। S1 के अंदर जोड़ दिया, S2 को S1 के अंदर जोड़ दिया, फिर यहाँ पे हमने उसको प्रिंट भी किया। यहाँ पे S1 क्या प्रिंट हुआ? महात्मा गांधी। यस सर। ठीक है, तो अब S1 के अंदर कौन सी वैल्यू है? महात्मा गांधी।
ठीक है, तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, S1 के अंदर क्या है, महात्मा गांधी, और S2 के अंदर क्या है, गांधी। सॉरी सॉरी, तो क्या S1 और S2 ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है क्या, हम लोग इनको कंपेयर करेंगे तो क्या ये इक्वल है क्या, तो क्या आएगा आउटपुट, printf percent। सर यहाँ क्यों डिजिट लगा है फिर? देखिए ये हम रिजल्ट क्या आएगा इसका, ओके ठीक है, तो ये देखिए ये प्रिंट क्या हुआ, 6 प्रिंट हुआ, तो क्या हुआ ये, अगर ये अगर ये स्ट्रिंग इक्वल होती तो ये क्या होता, 0 रिटर्न करता, और ये अब इक्वल नहीं है, str कंपेयर str cmp, अगर ये स्ट्रिंग दोनों S1 और S2 दोनों में एक ही स्ट्रिंग होती या इक्वल होती तो ये 0 रिटर्न करता, तो 0 क्या है, एक नंबर है, इसलिए हमने उसे प्रिंट करने के लिए %d का यूज किया है। आई थिंक मेरे सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो इतना क्लियर है, यस। ठीक है, तो आज रुकते हैं फिर यही, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिए प्रोग्रामिंग की, मैं फिर से, और अगर किसी को कोई डाउट है ना तो इंडिविजुअली मुझसे आप संपर्क कीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे उसे, स्क्रीनशॉट भेजिए आप आपके प्रोग्रामिंग के या आपको जो भी समस्या है उसके, तो हम लोग उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।